एलियन, ये वो लफ्ज़ है जिसे सुनते ही हमारे जहन में एक ही मखलूक का तस्वर उभर कर सामने आता है। एक ऐसी मखलूक जो हमसे बहुत दूर किसी नामालूम सैयारे पर बसती है और जो इंसान से कहीं ज्यादा बासलाहियत और ज़हीन है। एलियंस को लेकर हमेशा से ही इंसान का जहन तजस्सुस का शिकार रहा है। कुछ लोग इसे एक जीती जागती हकीकत मानते हैं और कुछ के नजदीक ये महज एक मन गढ़ंत कहानी है। साइंसदान एक तवील अरसे से कायनात में किसी खलाई मखलूक की खोज लगाने की कोशिश में है, लेकिन कुछ दिन पहले मेक्सिको में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मेक्सिको सिटी में कांग्रेस का एक अजीबोगरीब इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें 2 एलियन की लाशें पब्लिक में नुमाइश के लिए पेश की गई। जेमी मासन, जो कि एक मारूफ सहाफी होने के साथ साथ यूएफओलॉजिस्ट भी हैं, उनके मुताबिक एलियंस की ये लाशें जनूबी अमेरिका के इलाके पेरू से दरियाफ्त हुई थी। जेमी मासन ने ये भी दावा किया कि एलियंस की ये लाशें 1000 साल पुरानी हैं। मेक्सिको कांग्रेस के इस इजलास में साइंसदानों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यानी एलियंस की लाशें मिलने का दावा किसी प्राइवेट कंपनी या शख्स की तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि मेक्सिको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी ऑफिशियल तौर पर यह दावा किया जा रहा था। जेमी मुसान का कहना है कि वो ये साबित कर सकते हैं कि ये 2 अजसाम जमीन पर मौजूद किसी भी चीज से मुख्तलिफ हैं। और फिर जेमी मुसान ने अदालत के सामने इन लाशों की कार्बन डेटिंग के नताइज भी पेश किए, जिनमें उनका कहना है कि ये लाशें तकरीबन 1000 साल पुरानी हैं और इनका किसी मालूम जमीनी नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कांग्रेस की इस समात में हिस्सा लिया और वो भी जेमी मुसान के दावा को सपोर्ट करते नजर आए। उनके मुताबिक इन 2 लाशों के डीएनए को जमीन पर अब तक मालूम शुदा 10 लाख डीएनए की अक़साम से मैच किया गया है, लेकिन ये उनमें से किसी से भी मैच नहीं करते। नाजरीन, ये सब दावे अपनी जगह, लेकिन एक्सपर्ट्स इन दावों से मुत्तफिक नहीं है। एक्सपर्ट्स ने अभी तक इस बात को कन्फर्म नहीं किया कि ये लाशें किसी खलाई मखलूक की ही हैं। जेमी मासन इससे पहले 2017 में भी पेरू में पाई जाने वाली 5 लाशों को अजनबी मखलूक की लाशें करार दे चुके हैं, लेकिन बाद में वो इंसानी बच्चों की बाकियात साबित हुए थे। नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि हम इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अभी तक इन 2 लाशों को सिर्फ ऑनलाइन ही देखा है। अगर मेक्सिको हुकूमत चाहती है कि इसकी हकीकत सामने आए और पता चले कि असल में ये है क्या, तो उसे ये हमारे हवाले करना चाहिए या फिर हमें इन बॉडीज पर रिसर्च करने के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन मेक्सिको की गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए अलाउ नहीं किया है, जिससे ये बात जोर पकड़ती है कि ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। असल में मेक्सिको हुकूमत नहीं चाहती कि कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडीज पर रिसर्च करे और इनकी हकीकत सामने आ सके। नाजरीन, ये सब अपनी जगह, लेकिन क्या जमीन के अलावा कायनात में कहीं और भी जिंदगी मौजूद है, और अगर है तो वो कैसी है? ये साइंसदानों के लिए आज भी एक बड़ा सवाल है। जून में अमेरिकी हुकूमत ने यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक एक रिपोर्ट का ऐलान किया, जिसमें कहा गया था कि एलियंस की मौजूदगी के अब तक कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन इस रिपोर्ट में इनकी मौजूदगी के इम्कान को रद्द नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए नासा के सरबराह बिल नेल्सन ने कहा कि मैं जाती तौर पर यकीन रखता हूँ कि कायनात के दीगर हिस्सों में भी जिंदगी मौजूद है और एलियन को तलाश करने की जरूरत है। यूएफओज के हवाले से रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त ये ऐसी चीजें हैं जो आसमान पर उड़ती और दौड़ती नजर आती हैं, लेकिन कोई इन्हें समझने या समझाने के काबिल नहीं है। अब ऐसी हालत में पता नहीं ये कहां से आती हैं। बिल नेल्सन का कहना है कि यूनिवर्स में बहुत से सैयारे हैं जो काबिल रिहाइश दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ऐसे एक्सपो सैयारों की तलाश कर रहे हैं। ये तो अभी बस शुरुआत है।
انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے سائنسدانوں سے پوچھا کہ سائنسی بنیادوں پر ایلین کی موجودگی کا کتنا امکان ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لاکھوں گلیکسی میں لاکھوں ستاروں کی تحقیق کریں تو جواب ملے گا کہ کم از کم 1,00,000 کروڑ سیارے ایسے ہوں گے جن پر زندگی کی موجودگی کا امکان ہے، لیکن فی الحال ایلین کے وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ مارچ 2009 میں ناسا نے خلائی جہاز لانچ کیا جس کا نام کیپلر تھا، جس کا مقصد زمین سے باہر زندگی کو تلاش کرنا تھا۔ ناسا پلان کے مطابق کیپلر کو زمین سے باہر کسی ایسے مقام پر رہنا تھا جہاں سے وہ ہر جگہ نظر رکھ سکے، اور ایسا ہوا بھی۔ کیپلر نے کئی سالوں تک ستاروں پر نظر رکھی، جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ ستارے سے آنے والی روشنی بدلتی ہے یا نہیں۔ اگر وہاں سے آنے والی روشنی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور اس ستارے کے درمیان کوئی چیز گزر رہی ہے۔ وہ کوئی سیارہ ہو سکتا ہے جہاں زندگی کا امکان پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو امید تھی کہ کیپلر کچھ سیارے تلاش کر لے گا، لیکن اپنے 9 سال کے عرصے میں اس نے ہمارے سولر سسٹم سے باہر 2600 سیارے تلاش کیے۔ 2013 میں سائنسدانوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کے مطابق ہماری گلیکسی میں ایسے اربوں سیارے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے سیاروں میں زندگی کی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اب تک ہمیں دوسرے سیاروں پر زندگی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ کئی دہائیوں کی تلاش کے بعد بھی اس معاملے میں ہم وہی ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، لیکن اسے ایک مختلف اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا آبزرور یونیورس، یعنی یونیورس کے جتنے حصے کو ابھی تک سائنسدان آبزرو کر پائے ہیں، وہ 93 بلین لائٹ ایئرز جتنا بڑا ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ کی تیزی سے بھی جائے گا تو اسے ہمارے یونیورس کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جانے کے لیے 93 بلین سال لگ جائیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس یونیورس میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسی میں 1,00,000 ملین ستارے ہیں۔ جب اتنے بڑے یونیورس میں اتنی گیلیکسیز، ستارے اور سیارے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کسی ایک سیارے پر ایلین موجود ہوں؟ یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے زمین واحد سیارہ نہ ہو جہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر زندگی موجود ہو اور ہم جیسی ہی ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم اجنبیوں کو تلاش کر لیں، یا پھر اس سے پہلے وہ ہی ہمیں تلاش کر لیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔